नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हरियाणा की जानी मानी कलाकार रजनी शर्मा जी हमारे साथ बन चुकी हैं और आए दिन प्रतिदिन हम किसी न किसी कलाकार को आपके सामने लेके आते हैं और इसी के अलावा जो गांव की समस्या होती हैं वो भी आपके सामने लेके आते हैं। लेकिन आज हमारा दिल किया क्यों ना हम आपके सामने उस कलाकार को लेके आए हैं जिनकी धूम पूरे हरियाणा के अलावा राजस्थान, पंजाब हर तरह मची हुई है, वो हमारे साथ बनी हुई है। यहाँ पे इस इंटरव्यू के माध्यम से इनके दिल के राज खोलेंगे आपके सामने, जो इनकी लाइफ के अंदर किस प्रकार से उतार चढ़ाव रहे, कैसे इन्होंने इस लाइन के अंदर आना चाहा। तो रजनी जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे जी नमस्ते जी, सभी दर्शकों को भी राम राम जी। तो सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि आप जिस लाइन में हैं अभी फिलहाल जी, इसकी आपको कैसे लत लगी? क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई थीम होती है। क्या आप यही चाहते थे कि मैं डांसर बनूं या सिंगर बनूं? आप काम दोनों करते हैं? हाँ बताइएगा जी। मैं सिंगिंग भी करती हूँ, डांसिंग भी करती हूँ। और मेरी स्टार्टिंग में मेरा जैसे कि टीवी चला लेते थे, उसमें गाने आते सपना मैम के, तो ये रहता है मैं भी कभी टीवी में आऊंगी, डांस करूंगी मैं भी, मतलब कि ऐसे लत लगी। फिर मेरे को मेरे हस्बैंड से मतलब कि वो हुआ, इन्होंने मेरे को इस लाइन में ले आए, फिर मेरे को इन्होंने आपको सपोर्ट किया। बिल्कुल जी। परिवार की तरफ से हम पूछना चाहेंगे, जैसे ऑब्जेक्शन, कुछ परिवारों के अंदर ऑब्जेक्शन हो जाता है कि भाई लड़की इस प्रकार के काम नहीं करे, इसके बारे में क्या कहना आपका? जी देखो, मेरे परिवार की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था जी। ना मेरे मम्मी पापा, मेरे भाइयों की तरफ से था, ना इनकी घर की तरफ से कुछ भी ऑब्जेक्शन था। सब खुश है, ऐसी कोई बात नहीं। कार्यक्रम की हम पूछ रहे हैं, जैसे कि आप कहाँ कार्यक्रम करते हैं हरियाणा के अलावा, राजस्थान, इसके अलावा कहाँ कहाँ जाते हैं? जी देखो, प्रोग्राम तो हमने करण तो मतलब रहे, कोई कड़ा भी बुला लो या यूपी बिहार बुला लो, या वही चाहे राजस्थान बुला लो, हरियाणा बुला लो। हरियाणा तो चलो हमारा है ही, उसमें तो प्रोग्राम करते ही करते हैं। राजस्थान में भी हमारे काफी प्रोग्राम होते हैं, मैं गोवा तक भी प्रोग्राम करके आई हूँ, ऐसी कोई बात नहीं जी। जो प्रेम जनता का आपको मिलता है जी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि आपको राजस्थान में ज्यादा प्रेम मिलता है या हरियाणा में ज्यादा मिलता है? देखो जी, राजस्थान की जनता राजस्थान के तरीके थे, लेकिन हरियाणा जैसी तो जनता की दगो नहीं मिला, कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि हरियाणा वालों का जो अंदाज है ना, वो अलग ही है, अलग ही हरियाणा वाले का अंदाज। तभी तो कहते हैं ना, हम हरियाणा वाले हटके हैं। बिल्कुल। तो ये बताइएगा, जैसे स्टेज पे आप परफॉर्मेंस करते हैं जी, उस समय सामने जो दर्शक होते हैं, कुछ दर्शक ऐसे होते हैं जो आपके डांस को देख के काफी आनंद लेते हैं, और कुछ दर्शक ऐसे होते हैं जो उधर से गलत तरह के कमेंट एंड इशारा करते हैं। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सब तरह की जनता हो, देखो हम भी जिस वे बर्ताव करे, हम उनके गल वैसे बर्ताव कर ले, और जो खुश है हमने देख कर हम उनके उसी साइड तो जा, उसी हिसाब से हो जाते हैं। अभी सवाल थोड़ा कड़वा है, लेकिन वो हटके, क्योंकि आप भी एक लेडी हैं, और लेडी को देखते हुए आए दिन, अब जैसे आए दिन प्रतिदिन अनेकों कलाकार आ रहे हैं, और इसके अलावा जैसे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे कुछ एडल्ट टाइप की वीडियो भी डालते हैं, आधे अंग के कपड़े पहन कर भी डालते हैं, और जो डांस करती हैं महिलाएं, आप भी करते हैं जी। कुछ महिलाएं अलग तरह की एक्टिविटी करके डांस करती हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? क्या बताएंगे इसके बारे में? जी एक बात बताओ मेरे को जी, नाम डांस का ही तो है जी, अंग प्रदर्शन का तो नहीं है। नहीं है ना जी। तो डांस करो, लेकिन सभ्यता से तो कर लो, सभ्यता से वो ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि तेरे को भाई तू अंग प्रदर्शन ऐसे करना है, नहीं कर रहे, नहीं करते वो तो। अगर तू अंग प्रदर्शन करेगी तो वो देखेंगे तेरे को, वो तो खुश होंगे, बिल्कुल। और तू अगर अपने बदन को ढक के करेगी तो वो उस तरीके से तब भी देखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं जी, तब भी देखेंगे। और साथियों, मेरा कहना यह है, कोई भी कलाकार है उसके अंदर जेंट्स भी हैं और महिलाएं भी हैं। आपको बात कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन आपको अपनी मर्यादा में रह के डांस करना चाहिए, जैसे रजनी जी ने बताया, क्योंकि आपके माता पिता ने आपको इस कदर पाल पोस के बड़ा किया, न कि आप उनके साथ साथ अपनी भी इज्जत खराब करें। क्यों जी? तो ये हकीकत में ऐसा है। आपको तब भी मान सम्मान मिलेगा जब आप पूरे वस्त्र पहन के डांस करेंगे, बगैर एक्टिविटी गलत के। अच्छे नजरिए से आप डांस कीजिएगा, अच्छे नजरिए से काम कीजिएगा, तो बेटर रहेगा। हमारा कहना यह है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप सोचते क्या है, क्योंकि दर्शकों का क्या है, दर्शक तो कुछ भी कहेंगे। क्या आप वैसे कहेंगे जैसे इन्होंने बताया? अगर दर्शक आपसे कहें कि पूरे पहन के डांस करेंगे ना, उनको आज कदर नहीं मिल रही, लेकिन लास्ट में जाके उनकी कदर होगी।
और जो अंग प्रदर्शन आज कर रही है उनकी 4 दिन की चांदनी रहेगी, बाद में वो फ्लॉप हो जाएंगी, देखने को भी नहीं मिलेंगी वो। जी, उनकी कदर आज भी नहीं होगी और आगे की भी नहीं होगी। नहीं, आज जो जनरेशन चल रही है वो देख के खुश हो जाएगी जी। 4-5 घंटे के प्रोग्राम के बाद में ना बाद में चर्चा चलेगी, अरे वो किसी डांसर थी, जी। बस शरीर को ही ख्याल ना कर रही थी जी, और बाद में फलानी क्या डांस कर रही थी, लेकिन के तो कि उसको भाई सभ्यता से कपड़े थे, डांस किया, वो मनोरंजन देख किया, के मनोरंजन कर लेंगे, लेकिन बाद में अच्छाई बुराई का पता जरूर लगेगा। जी, क्योंकि जिस स्टेज पे आप जो प्रोग्राम करते हैं उससे काफी जो युवा बच्चे हैं या युवा बहन बेटियां भी देखती हैं, तो वहां क्या आप ज्ञान देते हैं आपके माध्यम से, उस जो कल्चर है उसको खराब करते हैं आप? तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक कहा आपने। हर कलाकार की कोई ना कोई इच्छा होती है कि मैं दर्शकों को किस प्रकार से खुश करूं, किस कदर काम करूं अपने आप को। आपकी क्या इच्छा रहती है जब आप स्टेज पर जाते हैं, तो आपको कैसा फील होता है? कभी दिल के अंदर घबराहट वगैरह कुछ और? ना जी, ऐसी कोई बात भी ना हो, कोई घबराहट वगैरह की कोई बात ना। 6 साल तक काम करने लग रही, भी घबराहट होगी तो होगी नहीं होगी। स्टेज पे काम करते करते नू देख के आया लड़ाई होने लग रही, फलाना मानस मार दिया, ढिकड़ा मानस मार दिया, तो इब तो घबराहट खत्म हो रही है सारी, इसी कोई बात नहीं। हम देखते हैं कलाकार स्टेज पे होते हैं तो उनका लुक कुछ अलग होता है, चेहरे पे काफी चमक होती है और वहां से उतरने के बाद कुछ कलाकारों को हम देखते हैं कि बिल्कुल फेस अलग हो जाता है। तो आपका क्या राज है? आप स्टेज पे भी ऐसे रहते हैं चमक के माध्यम से और अभी भी बगैर उसके भी चमक में रहते हैं? जी, जो भगवान ने दे रखा है वो ही रहना, कुछ भी नहीं है। मेकअप तो थोड़ी देर करके बैठ जाओगे, फिर बाद में तो उतारना ही पड़ेगा, क्योंकि असली सुंदरता हमारी जो बचपन से होती है वो ही सुंदरता होती है, मेकअप से कुछ नहीं होता। परिवार के अंदर आपके कौन कौन है जी? जी, मेरी फैमिली के अंदर है, मेरे एक बेटा है, एक बेटी है, मेरे हस्बैंड है, मेरे जेठ जी है, मेरी ननद जी है, बस। अगर बाय डे आप कलाकार नहीं होते जी तो क्या होते आज के दिन? जी देखो, वो तो कुदरत ने मेरा, भगवान ने मेरा जो उड़ा था। कभी आपने सोचा हो कि अगर मैं कलाकार नहीं होती तो क्या बनते? जी, फिर भी अपनी थीम होती है कुछ ना कुछ। जी नहीं, ऐसी तो कुछ भी नहीं सोचा नहीं सोचा ऐसा जी? नहीं। अब की जो लड़कियां हैं और अब के जो युवा लड़के हैं, उनको आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगी? जी देखो, मैं तो यही संदेश देना चाहूंगी, अगर अच्छा करोगे तो अपने लिए करोगे, बुरा करोगे तो अपने लिए करोगे। लेकिन आज पहले नु क्या करते, कलयुग आओगा तो कलयुग यही है जी, यही है कलयुग का नाम यही है, क्योंकि बाण ने कोई बाण ना समझे, बेटी ने कोई बेटी ना समझे। तो बस कहने का मतलब यही है भाई, जो जितनी कदर करेगा उतनी करवाओगा। बिल्कुल। और इस छोटे से इंटरव्यू के माध्यम से इन्होंने अपनी पूरी बातें बता दी और पूरे राज खोले। लेकिन इसी के अलावा हम भी साथियों आपको बताना चाहेंगे कि अभी जिस प्रकार से जो युवा साथी और जो युवा बहन बेटियां जो चल रही हैं, इस समाज को बदलें और अपने माता पिता की कदर करें, विशेष करके अपने माता पिता की कदर करें, क्योंकि इससे बड़ा पुण्य आपका कोई नहीं हो सकता। आप पे आधारित हैं वो, उन्होंने पाल पोस के आपको बड़ा किया, उन्हें सिर्फ 1-2 वक्त की रोटी चाहिए आपसे, जिस पड़ाव पे वो आते हैं वृद्ध अवस्था में। तो ये विशेष करके आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे आपके दर्शकों को? इन्होंने कितनी बड़ी बात कही है, बाहर के तो दही दाम पूजन जाओगे, घर के मतलब जो माँ बाप वे भूखे बैठे रहेंगे। तो जिस सही बात है, अपने माँ बाप ही मंदिर है, अपने माँ बाप सबकी में। अगर कोई समझे है तो ना समझे तो नू तो भैया अनाथ आश्रम में भी, वृद्धाश्रम में भी गाने ही बैठे हैं, वो उन वजह तो बैठे कि उनकी कदर नहीं हुई। तो भाई हमारे चैनल देखने वाला सब ने यही कहूँ, अगर अब बात ना अच्छी लगा है तो आप लाइक शेयर कर दियो, कमेंट कर दियो। और आने वाले टाइम में चैनल के माध्यम से आपने बढ़िया बढ़िया कलाकारों के इंटरव्यू आप सबके बीच में लेकर आवांगे, और जो अच्छा बुरा रहेगा वो भी सब आपके बीच में रखेंगे, समाज की भी बातें सब आपके बीच में रखेंगे। और अगर आप अपने माता पिता की सेवा करेंगे तो नहीं खुलेंगे वो वृद्ध आश्रम, क्योंकि अगर आप उनकी कदर अपने घर में करेंगे तो वृद्ध आश्रम नहीं खुलेंगे, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज आप इस सृष्टि पे हो। आपकी माता ने आपको जन्म दिया और पिता ने अपने खून पसीने की कमाई से आपको सींच के एक बड़े वृक्ष की तरह खड़ा किया। तो आपको विशेष करके इनका ध्यान रखना चाहिए। तो आप देख रहे थे दैनिक इंटरव्यू कुलदीप के साथ। नमस्कार सर।